नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की डीप डिजायर्स क्या हैं आपके लिए। ठीक है, जो लोग कांटेक्ट में हैं वो भी देख सकते हैं, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं वो भी देख सकते हैं, अपने क्रश के लिए देख सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हैं, किसी भी पर्सन के लिए आप देख सकते हैं जिसके साथ आप रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं। ओके, सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे कि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। ओके, so without wasting a time, let's get into the reading. Wow. Divine, please guide मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीप डिज़ायर्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेके। सो जो लोग बहुत बैलेंस्ड थे और ऐसा लग रहा था कि अब एकदम बैलेंस्ड हैं, अब अकेले में ही सक्षम हैं, आपके पार्टनर आएंगे तो भी सही, नहीं आएंगे तो भी सही, ऐसे भी जिनकी एनर्जी थी, कल से उनकी एनर्जी फ्लक्चुएट होना शुरू ही होगी और फिर से आप अप डाउन, कभी हाई फीलिंग, कभी हाई एनर्जी, कभी एकदम लो वाइब्रेशन ऐसा फील कर रहे होंगे। कभी बहुत रोना आ रहा होगा और एकदम से बात करने का मन कर रहा होगा, और कभी लग रहा होगा कि बिल्कुल भी नहीं बात करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे फ्लक्चुएशन आप फील कर रहे होंगे अपनी एनर्जीज़ पे। सो कुछ लोगों की जो एनर्जी है वो आपके पार्टनर की हो सकती है और कुछ लोगों के लिए फुल मून की एनर्जी हो सकती है। तो फुल मून के पहले ही 3-4 दिन पहले से ही एनर्जी फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाती है। सो यस, देन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़ माय डियर एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीप डिज़ायर्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज़। थ्रोट इचिंग, थ्रोट प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, ऐसा कुछ हो सकता है आप लोगों का। वाओ, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। स्लीपिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है किसी को, स्लीपिंग पैटर्न पे चेंजेस, या तो रात में नहीं सो रहे हैं, सुबह बहुत नींद आ रही है, ऐसा कुछ हो सकता है। 8-8 के पोर्टल की एनर्जी जो है कुछ दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। सो थोड़ा सा प्रॉब्लम उसके लिए भी हो सकता है। वन मोर टाइम प्लीज। कोर्टशिप, मैच्योर मैन, wealthy man, great fortune, bad health। कार्ड्स दिख रहे हैं? यस। some more guidance please divine, some more guidance please। victim consciousness,
more time, please. Selling out. Say what you want. Say what you mean है, okay? सोलमेट की एनर्जी जो है वो ऑब्स्टिकल में है. Letting go. Hole in the soul. Okay. आपके पार्टनर के साइन जो मुझे दिख रहे हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, जेमिनी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, कैंसर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है. ठीक है. नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 25, 7, 4, 5, अगेन 4, 13, 26, 8, 31, 4, 12, 3, 1, 18, 14, 5, 9, 26, 8 and 9. ओके, ये कुछ नंबर्स हो सकते हैं इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए. सो इनके डीप डिज़ायर क्या है आपको लेके. पहले तो ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं या फिर ये चाहते हैं कि एक ऑफ़र. ओवरऑल इनकी लाइफ की एनर्जी ऐसी है कि पूरा दिन जो है ये इंसान सिर्फ आपको कोई ऑफ़र देने के बारे में या फिर आप इनसे माफ़ी मांगे या ये आपसे माफ़ी मांगे, कुछ ऐसा चाह रहे हैं. ठीक है, एक ऑफ़र के बारे में ज़रूर सोच रही है इंसान. ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है कि आपसे उनको ऑफ़र चाहिए या फिर आप उनको आके ऑफ़र दें, आप उनको आके मनाएं या फिर वो आपको आके मनाएं, कुछ भी ऐसा. ठीक है, तो ओवरऑल इनके दिमाग में फुल टाइम यही चल रहा है. फीलिंग्स इनकी बहुत हर्ट है, बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि धोखा दे दिया किसी ने, पीठ में छुरा घोंप दिया, खंजर घोंप दिया, ऐसी एक एनर्जी है. भले ही धोखा इन्होंने आपको दिया हो, भले ही इन्होंने आपको बिट्रेल किया हो, लेकिन इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि ये घायल है. इनको ऐसा लग रहा है कि इनको सब तरफ से इनको धोखा मिला है. विक्टिम कॉन्शियसनेस में है ये इंसान. ठीक है, ऐसी एक एनर्जी इनकी है. या तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपको इन्होंने बहुत तकलीफ़ दी है, ऐसा है. या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको बहुत तकलीफ दी. मतलब फीलिंग जो है ना इनकी पेनफुल है. भले ये आपको पेन दी है उसको सोच के ये इंसान पेनफुल एनर्जी में है, या फिर आपने उनको पेन दिया है ये सोच के ये इंसान पेनफुल एनर्जी में है. फीलिंग इनकी पेनफुल है. ठीक है, एक तकलीफ़ वाली एनर्जी है. मतलब अंदर से एकदम ज़ख्मी कहते हैं ना, वैसे एक एनर्जी. भले बाहर नहीं शो कर रहे होंगे लेकिन अंदर से जो है ये इंसान घायल हैं, ऐसी एक एनर्जी इनकी है. ठीक है, ये इंसान इंटेंशन इनकी क्या है, ये फाइट करना चाहते हैं आपसे. ठीक है, डीप डिज़ायर इनकी यही है. हाँ, ये आपसे फाइट करना चाहते हैं. अब फाइट भी ये इंसान जो है ना बहुत मैच्योरिटी के साथ करना चाहते हैं. पहले की एनर्जी में ये फाइट नहीं करना चाहते हैं. ऐसे नहीं कि आएंगे और फाइट स्टार्ट कर देंगे, आर्गुमेंट शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं. ये रिकन्सिलेशन जब भी करेंगे ना आपके साथ, तो एक फ़ाइट से ही शुरू होगी बात आपकी. या तो फिर ये आपको गुस्से में ये मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे, तो एक क्यों किया, कैसे हुआ, क्यों नहीं संभाल पाए हम लोग, और ऐसी एक एनर्जी होती है ना जिसको कि हम लव फाइट भी कहते हैं. सो वैसी एक एनर्जी दिख रही है इनकी. फाइट ज़रूर करेंगे आपसे. ठीक है, वो चाहे लव वाली हो, चाहे वो आर्गुमेंट हो, चाहे वो जैसी भी हो, फाइट ज़रूर करेंगे आपसे. लड़ेंगे ज़रूर आपसे कि क्यों, कैसे हुआ, क्यों आपने इतना कुछ होने दिया, आप क्यों नहीं संभाल पाए. तो सारा ब्लेम जो है वो आपको, ब्लेम गेम बेसिकली. ठीक है, तो ये आपको ज़रूर करेंगे. ये है इनके डीप डिज़ायर. ठीक है, ये इंसान, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मैच्योरिटी के साथ करेंगे. झगड़ा जो करेंगे ना इस टाइम, बहुत मैच्योरिटी के साथ करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है. सो फीलिंग भी इनकी ऐसी है ना, अगर आप इनको ऑफ़र देंगे भी ना तो ये विक्टिम कॉन्शियसनेस में ही रहेंगे. ठीक है, लाइक या तो अगर इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपको आके ये कोई ऑफ़र दें या फिर आपको सॉरी बोले तो आप एकदम फट तो नहीं मान जाओगे. आप फिर विक्टिम कॉन्शियसनेस में आप विक्टिम गेम प्ले करोगे, विक्टिम कार्ड प्ले करोगे कि आपने उनसे इतना प्यार किया, आपने उनको इस रिश्ते में इतना इंपॉर्टेंस दी, इतने एफर्ट्स आपने लगाए, अपने इतने साल आपके बर्बाद हुए. सो ऐसा कुछ आप करोगे, ऐसा लग रहा है उनको. लेकिन ये इंसान की ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कि ओवरऑल एनर्जी इनकी ऐसी है कि ये इंसान जो है ना, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए और हर बार आके आप सॉरी बोलते थे, हर बार आके आप चीज़ें ठीक करते थे, और ये यही सोचते रहे कि इस बार भी कि आप आओगे, सॉरी बोलोगे, चीज़ों को ठीक करोगे, आप गए नहीं. तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि अभी तक अगर आप नहीं आए हैं तो अब ये आएंगे कैसे. एक इमेज वाली बात हो जाती है, राइट, एक ईगो वाली बात हो जाती है. ईगो मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन यस, एक इमेज वाली बात ज़रूर हो जाती है कि अभी तक
आप ही जा रहे थे, अभी तक ये इंसान नहीं आ रहे थे, अब ये अचानक से आपके पास कैसे आ जाएंगे। लेकिन इनको ऐसा है कि ठीक ज़रूर करनी है चीज़ें, भले नहीं कर पा रहे हैं लेकिन एक बहुत प्रायोरिटी में आपको रख रहे हैं अभी ये इंसान। मतलब आप इनके लाइफ में होने चाहिए, ऐसी एक एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे। बिना आपके ये इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या फिर अपनी लाइफ को सोच नहीं पा रहे हैं, ठीक है। सो एक विक्टिम कॉन्शियसनेस, ये इंसान एक विक्टिम कॉन्शियसनेस में है कि आपके साथ बहुत गलत हो गया, मतलब इनके साथ बहुत गलत हो गया, आप हमेशा मनाने के लिए इनको आते थे, इस बार आप नहीं आए। सो इस तरह की एनर्जी है कि उम्मीद देकर आपने इनसे उम्मीद छीन ली वाली एक एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। लाइक इनको उम्मीद थी कि आप सब कुछ ठीक कर दोगे और दिन पार होते गए, वीक्स जो है वो पार होते गए, अब जो है महीने पार होते जा रहे हैं, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप नहीं आ रहे हो। सो आपको एक हाई ऑनर, मतलब आपको प्रायोरिटी में देख रहे हैं इंसान, ठीक है, प्रायोरिटी में हो आप इनके लाइफ में अभी। सो अपनी प्रायोरिटी, आपकी प्रायोरिटी रखते हुए ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ एक ऑफ़र या तो इनकी तरफ से जाना चाहिए या तो आपकी तरफ से आना चाहिए और चीज़ें जो है ठीक होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ आपको भी ऐसा लगेगा कि इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद भी कुछ नहीं मिला, और इनको तो लग ही रहा है ऐसा कि बहुत इस रिश्ते में उन्होंने एफर्ट लगाए हैं, भले लगाए हैं चाहे नहीं लगाए हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद भी, आपने इतनी उम्मीदें देने के बाद भी जो है आप उम्मीदें छीन लिए हो। तो ऐसा हो सकता है कि आपने इनको बहुत बार ऐसा कहा होगा कि कुछ भी हो जाए, आप इस रिश्ते से कभी आप इससे मूव ऑन नहीं करोगे या फिर इनसे मूव ऑन नहीं करोगे, या आप इनको बार बार मनाओगे, ऐसा कुछ आपने बोला है जो कि ये इंसान उसको पकड़ के बैठे हैं कि आपने ये सब बोला था, आपने ऐसे वादे किए थे, कस्में खाए थे, ठीक है, तो अभी क्यों नहीं आप उन वादे कस्मों को निभा रहे हो, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है इनकी। विक्टिम कॉन्शियसनेस, मतलब आपने इतने उम्मीदें दिखाएं, इतने सपने दिखाए आपने, और सारे आपने तोड़ दिए, तोड़ के इनको हर्ट कर दिया आपने, बिट्रेल किया आपने, इनको छुरा घोपा इनके पीठ में, ऐसी एक फीलिंग इनकी है, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं, इनको पता है कि आप इनके बिना खुश नहीं हो, जैसे ये आपके बिना खुश नहीं है, इनको बहुत श्योरिटी है कि आप भी इनके बिना खुश नहीं हो, लेकिन फिर भी आप इनको भी तकलीफ़ दे रहे हो और ख़ुद को भी तकलीफ़ दे रहे हो, और कहीं ना कहीं आप जो है इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं अपनी आत्मा को आप मार रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, मतलब इनकी ही नहीं, अपनी भी आत्मा को आप मार रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो इनको, कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पे डिवोर्स दिख रहा है, ये हस्बैंड वाइफ के लिए हो सकता है, आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ, या फिर ये इंसान किसी और के लिए हो सकता है, ये कि किसी और को ये इंसान छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, या फिर आने का सोच रहे हैं और आ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हर्ट है, ठीक है। तो इनके लाइफ में कोई और भी हो सकते हैं जिनको छोड़कर ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और क्योंकि नहीं बढ़ पा रहे हैं उसका एक पेन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो इनको पता है कि अपनी आत्मा को मार रहे हैं, मतलब नहीं चाह के भी अपनी आत्मा को मार रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये है, कुछ लोग यहाँ अपने हस्बैंड वाइफ से डिवोर्स ले रहे हैं और उसलिए हर्ट हैं, मतलब नहीं चाह के भी डिवोर्स ले रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि डिवोर्स का कारण आप दोनों नहीं हैं, बल्कि कोई तीसरा इंसान हो सकता है, और तीसरा जो इंसान, थर्ड पार्टी, वो कुछ भी हो सकता है। आपके पार्टनर का बिहेवियर हो सकता है, उनका करियर हो सकता है, उनकी फैमिली इन लॉज हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनकी कोई बिहेवियर, कोई एडिक्शन हो सकती है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके चलते आप दोनों अपनी आत्मा को मारकर एक दूसरे से अलग हो रहे हो, एक दूसरे को तकलीफ दे रहे हो, और सिर्फ एक दूसरे को ही नहीं बल्कि खुद को भी तकलीफ दे रहे हो एक दूसरे के साथ, ऐसी एक फीलिंग दिख रही है इनकी, ठीक है। और इंटेंशन भी इनकी यही है कि ये इंसान बहुत लड़ना चाहते हैं आपसे, ठीक है, और भी मैच्योरिटी के साथ, पूरे डिग्निटी के साथ, ठीक है। ऐसा लग रहा है इस बार अपनी डिग्निटी को ख़त्म नहीं करेंगे, लड़ेंगे भी तो बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में लड़ेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जो चीज़ आप इनको बोलनी थी वो इन्होंने नहीं बोली, ये साइलेंस मेंटेन करते रहें, आपको इग्नोर करते रहें, आपको साइलेंस ट्रीटमेंट देते रहें, और आपने वही समझ लिया जो कि आप समझना चाहते थे, मतलब जो सच्चाई था शायद वो आप नहीं समझे हो, आप कुछ भी आपने समझ लिया है। सो आप बोलते रह गए कि क्या आपके मन में है वो बताएं, लेकिन ये इंसान जो है वो कुछ भी नहीं बताएं। उस टाइम ये चुप थे, और अब इनको लग रहा है कि आपके पास आएँ और लड़ें आपसे, और पूछें आपसे कि आप आप क्या चाहते हो, या फिर आपका मतलब क्या है, जो सेपरेशन आप इतना लंबा टान रहे हो, खींच रहे हो, आपका मतलब क्या है, ठीक है, इस सेपरेशन का मतलब क्या है, क्या चाहते हो आप, जो भी आप चाहते हैं उसको आप बोले, ये आपसे चाहते हैं, आपके दिल की बात जानना चाहते हैं, ठीक है। दिल की बात जानना चाहते हैं बहुत मैच्योर वे में, मैंने बोला ना, मैच्योरिटी के साथ लड़ना ज़रूर चाहते हैं आपसे। सो इनको ऐसा भी लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी के साथ आप मूव ऑन कर रहे हो, कुछ आप इनसे छुपा रहे हो, कुछ आप ट्रस्ट इश्यूज़ इनको बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो इंटेंशन इनकी क्या है कि क्लियरिटी चाहिए इनको, ठीक है। जो ट्रस्ट इश्यूज़ से ये जूझ रहे हैं ना, सो मे बी ये इंसान कुछ
इमेजिनेशन कर करके ये इंसान जो है ना अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप कहीं आपने कुछ पिक्स डाले हो, अपने अपलोड किया हो, और ये इंसान, इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है जिससे कि आप बहुत खुश हो। सो इनको ऐसा लग रहा है कि कोई किसी और के साथ आप खुश हो, कैसे खुश हो सकते हो आप किसी और के साथ, इसलिए ये इंसान आपसे झगड़ा करना चाहते हैं, ठीक है। और सेपरेशन इसलिए आपने इतना लंबा खींच लिया क्योंकि कोई ना कोई सपोर्ट आपको ज़रूर मिल रहा है। तो सपोर्ट का मतलब यही होता है कि कोई सोलमेट आपके लाइफ में होंगे, तो कोई ऐसी एनर्जी आपके साथ हैं जो कि आपको इस इंसान से निकलने में, मतलब इस इंसान से मूव ऑन करने में आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर है, इनको ऐसा लग रहा है। ट्रस्ट इश्यूज़ देख रहा है बेसिकली, ठीक है। सो ये इंसान जो है अपने ट्रस्ट इश्यूज से जूझ रहे हैं ना, उससे ये तकलीफ इनको हो रही है, पेन हो रहा है। सो बहुत सारे ख्याली पुलाव जो है इंसान पका रहे होंगे कि आप किसी और के साथ घूम रहे हो, आप मज़े कर रहे हो, आपको कोई टेंशन नहीं है, ऐसी एक एनर्जी है। और ये सोच सोच के अपने आप को ये परेशान कर रहे हैं और इसलिए आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस सेपरेशन का। सो ये जो है आपसे आके लड़ना चाहते हैं, बहुत मैच्योरिटी के साथ, बहुत डिग्निटी के साथ और बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वे में झगड़ा करेंगे आपसे इस बार, ठीक है। बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में ये आपसे झगड़ा करेंगे और आपसे पूछेंगे कि क्या चाहते हो आप, ठीक है। ये सब जो आप कर रहे हो, सेपरेशन को इतना लंबा खींच रहे हो, इसका मतलब क्या है, ये आपसे पूछेंगे, ये आपसे पूछना चाहते हैं, ठीक है। ओके, इनको लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसे इंसान आपकी लाइफ में है जो कि बहुत वेल सेटल्ड हैं, जो कि फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं, जो कि बहुत हैंडसम हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं। ऐसी एक एनर्जी दिख रही है इनकी, जिससे कि आप ऑब्सेस्ड हो अभी, इसलिए आपको इस इंसान के लिए कोई फीलिंग नहीं आ रही है, या फिर सेपरेशन का आपको इतना असर नहीं पड़ रहा है। पहले अगर होता तो आप आप कांटेक्ट कर लिए होते, आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश ज़रूर कर रहे होते, बट अभी आप नहीं कर रहे हो। सो इनको ऐसा लग रहा है कि इनसे ऑब्सेशन आपका ख़त्म हो गया है, जो इनसे एडिक्टेड थे आप, इनसे आपका ऑब्सेशन था वो ख़त्म हो गया है। अब आपका ऑब्सेशन किसी और पे है, कोई और आपकी लाइफ में आया है जो कि आपको बहुत ज़्यादा लव, केयर, कंपैशन, बहुत प्रोटेक्शन दे रहा है, जो कि जिसके साथ आप बहुत खुश हो, जो आपकी सोलमेट हैं, ऐसी की एनर्जी, मतलब बहुत ज़्यादा म्यूचुअल लव होगा आप दोनों के बीच। तो बहुत कुछ ऐसा सोचते हैं मुझे दिख रहे हैं इंसान, और ये ऑब्स्टिकल है, मतलब ये इतना ज़्यादा सोच रहे हैं इस बारे में कि इनकी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं या इतना ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि इनका जो हेल्थ है वो इफेक्ट हो रहा है। ओके, सो ये इंसान अब आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट आपको कैसे कर रहे हैं मैं ये भी बता दे रही हूँ, ठीक है। आपको सेड्यूस करने के लिए इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट आपका कॉल और मैसेज नहीं कर रहे हैं, मैनिफेस्ट आपको सेड्यूस करने के लिए कर रहे हैं। लाइक आप इनकी सेक्सुअल एनर्जी को फील करें और इनके पास आप जाएं कांटेक्ट करने के लिए, इस तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है। क्योंकि पास्ट में आप इनसे बहुत ऑब्सेस्ड थे, पास्ट में आप इनसे बहुत एडिक्टेड थे। एक दिन भी आप नहीं बात करते थे तो आपको नहीं चलता था, तो आप तुरंत से मतलब 2-3 घंटे में ही आप सॉल्व करने की कोशिश करते थे, या फिर सुबह अगर फाइट हुई आपकी तो शाम तक आप चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देते थे। बट अभी आप ऐसा नहीं कर रहे हो, क्योंकि अभी इनको लग रहा है कि आप इनसे ऑब्सेस्ड नहीं हो, अब आपका ऑब्सेशन इनसे ख़त्म हो गया है। सो आपको ऑब्सेस्ड करने के लिए फिजिकली आपको सेक्सुअली आपको सेड्यूस करने के लिए इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो इनकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक थोड़ी सी मुझे अलग ट्रैक पे लग रही है, ठीक है। अगर जो लोग बिल्कुल भी सेपरेट हो गए हैं अपने पार्टनर से और अभी कोई कांटेक्ट नहीं है आपका अपने पार्टनर से, और आप उनकी सेक्सुअल एनर्जीज़ को फील कर रहे हो, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है जो आपको वो पुल कर रहे हैं, मैग्नेटिक पुल, आपको वो एनर्जेटिकली पुल दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आप उनकी तरफ सेड्यूस हो और आप उनको ज़्यादा याद करो और आप उनसे कांटेक्ट करो। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं इंसान, बहुत बैडली मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। सो ऐसा हो सकता है कि 24 घंटा जो है इनके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि किस तरह से आपको मैनिफेस्ट किया जाए, किस तरह से आपको पुल किया जाए अपनी तरफ। एक्शन लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं इंसान, ये इंसान आपसे एक्शन चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनको बात करना है तो कॉल मैसेज करें और बात करें, नहीं कर रहे हैं, ये टेक्निक अपना रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग टेक्निक्स, कभी कॉल कभी मैसेज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कभी आपको सेड्यूस करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो कभी मिस करने के लिए, आप इतना मिस करें उनको कि आप कॉल कर लें उनको, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, ठीक है। ये इंसान आपसे हाईली अट्रैक्टेड है, हाईली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे इंसान। और मुझे फिज़िकली अट्रैक्टेड ही दिख रहे हैं इंसान बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं है इनके मन में, फीलिंग्स ज़रूर है, लेकिन फिज़िकली बहुत अट्रैक्टेड है इंसान आपसे, ठीक है। कुछ चीज़ों को इंसान पीछे छोड़ के आगे ज़रूर बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहे हैं, और वेट कर रहे हैं आपके कॉल मैसेज का। मैंने कहा ना, आप इनके लाइफ में एक लकी चार्म हो, आप एक आइडियल हस्बैंड या वाइफ के जैसे आपको देखते हैं इंसान। सो
यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग पार्टनर से मैरिड हो सकते हैं। देखिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी दिख रही है, तो अवेकनिंग आप में से बहुत लोगों की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, आपके पार्टनर की भी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये इंसान सक्सेस ज़रूर चाहते हैं आपके साथ, एक क्लैरिटी चाहते हैं, एक प्रैक्टिकल डिसीजन चाहते हैं आपसे, एक स्ट्रैटेजी भी चाहते हैं। ओह माय गुडनेस, गिल्ट की एनर्जी से निकलना चाहते हैं। यस, ठीक है, एक्सक्यूज मी, कॉल आ गया था। ओके, सो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ इनकी ज़िंदगी जो है ना वो बेहतर है, मतलब बेहतरीन है, ठीक है। अब हर तरफ से हो सकती है बेहतरीन, शांति रहती है, या फिर एक कॉन्फिडेंस आता है इनको जब आप इनकी लाइफ में रहते हो, तो अच्छी एनर्जी रहती है, पॉजिटिविटी रहती है, इनका लक अच्छा रहता है, इनका लक इनके साथ रहता है, ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो ये ग्रेट फॉर्च्यून जो आपके साथ, जो लकी जो एक एनर्जी है ना जो जुड़ी है इनके साथ, सो ये इंसान उस चीज़ को मिस नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन नहीं करने चाहिए, मतलब आप इनको लेट गो ना करें। एक्शन में लेट गो की एनर्जी है, सो आप इनको लेट गो कर रहे हो, आप इनको लेट गो ना करें, इसलिए आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। अब ये इंसान इतना ज़्यादा सोच रहे हैं ना कि इनकी जो हेल्थ है ना वो ख़राब हो रही है, ठीक है। ओके, ऑक्यूपेशन, बहुत ज़्यादा अपने काम पे आप ध्यान दे रहे हो, ऐसा हो सकता है। अगेन लवर्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है इंसान आपसे, है मैडली और डीपली आपसे अट्रैक्टेड हैं, और इनको लगता है कि ये एक ऐसा रिश्ता है जो कि टूट नहीं सकता है और आप इसको तोड़ नहीं सकते हो, कुछ भी हो जाए, ठीक है। लेकिन अभी इनको लग रहा है कि ऐसा रिश्ता आप कैसे तोड़ के आगे बढ़ सकते हो, अगर आप इनको लेट गो कर भी रहे हो तो कैसे कर सकते हो आप। अगेन प्रिविलेज लेडी की एनर्जी यहाँ पे है। सो आपको इंसान बहुत ज़्यादा एक लकी चार्म देखते हैं अपने लाइफ में। जब ये आप इनकी लाइफ में रहते हो तो इनकी लाइफ बहुत सॉर्टेड रहती है, बहुत ईजी रहती है, बहुत कॉन्फिडेंट रहता है, इनको ऐसी एक एनर्जी दिख रहे हैं, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो ये दिख रही है मुझे, यही एनर्जी दिख रही है, होल इन द सोल। देखिए इनको ऐसा लगता है ना कि आपके नहीं रहने पे, मतलब आपके या फिर आप दोनों के अलग होने पे आपकी सोल जो है वो कंप्लीट नहीं होती है। एक दूसरे से जब आप बिछड़ते हो तो कंप्लीशन फील नहीं होती है, ऐसी एक एनर्जी। सो इनको ऐसा लगता है कि आपको भी तो ये फील होती होगी ना कि इनकम्प्लीशन आपको भी तो फील होता होगा इनसे अलग होने पे। सो अपनी आत्मा को आप क्यों मार रहे हो इनसे अलग होके। ब्यूटी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये इंसान आपसे। कुछ लोगों के लिए आपकी आँखें से बहुत अट्रैक्टेड है ये इंसान, आपकी आँखें की बहुत तारीफ़ करते होंगे। कुछ लोगों के लिए आपकी स्माइल से ये इंसान बहुत अट्रैक्टेड है, आपकी स्माइल की बहुत तारीफ़ करते होंगे, ठीक है। हीलिंग, इनको ऐसा लग रहा है कि हील होना चाहिए ये रिश्ता, या फिर जो भी आपको तकलीफ़ इन्होंने दी है वो कम से कम हील होना चाहिए। सेल्फ सबोटाज, आपने अपने आप को सेल्फ सबोटाज किया है, इनको ऐसा लगता है बहुत कुछ आपको सीखना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ जो है ना वो आप नहीं करना चाह रहे हो, आपको बहुत कुछ सीखना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है जो कि आप सीखने के लिए रेडी नहीं हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपने एक मास्क लगाया है जो कि आपको निकालना चाहिए, इनको ऐसा लग रहा है, मास्क लगा के रखा है आपने। सो बहुत प्यार होने के बावजूद भी आप इनको दिखा नहीं रहे हो, ऐसी की एनर्जी इनको लग रही है। अच्छा, ओके, सो ओके, बहुत कुछ सोच रहे हैं, सेक्सुअल आर्ट की एनर्जी यहाँ पे है, बहुत कुछ अलग अलग तरह से इमेजिनेशन, ऐसा कुछ फैंटेसाइज करते दिख रहे हैं मुझे। हाईली अट्रैक्टेड है ये इंसान, फिजिकली आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, मुझे ऐसा दिख रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। और इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनसे ऑब्सेस्ड नहीं हैं, जैसे पहले आप हुआ करते थे वैसे आप ऑब्सेस्ड इनसे नहीं हैं। तो नहीं है तो फिर ज़रूर कुछ ना कुछ दाल में काला है वाली एनर्जी इनको लग रही है ऐसे, ठीक है। तो इसलिए इंसान बहुत सोच रहे हैं, सोच के अपनी हेल्थ ख़राब कर रहे हैं। सो अगर आपको बहुत रेस्टलेस फील हो रही है अभी कुछ 1-2 दिनों से, सो आपके पार्टनर की एनर्जी है वो आप समझ जाएं, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज़। नहीं चाह के भी अगर आपको बहुत याद आ रही है उनकी, आप नहीं चाहते उनको याद करना लेकिन फिर भी बहुत याद आ रही है, तो समझ जाइए कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़ोरों शोरों से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडली, एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शन। कुछ ना कुछ एक हिंट देने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को। जो लोग बात करना चाहते हैं अपने पार्टनर से, कांटेक्ट में आना चाहते हैं, कुछ हिंट दीजिए। बात मत कीजिएगा, एकदम से एक्शन मत लीजिएगा, लेकिन कुछ इनडायरेक्टली कुछ एक हिंट की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और जो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं वो वेट कीजिए। फोकस ऑन लव, लुक फॉर द गुड इन एवरी वन। सो
आपके पार्टनर के लिए कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें ज़रूर होंगी उनमें जो कि अभी आप नहीं देख रहे हो। सब कुछ ख़राब होगा ऐसा नहीं होगा। सॉरी कैमरा ऑफ हो गया था। कुछ ना कुछ उनमें अच्छाई ज़रूर होगी। डिवाइन आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आपके पार्टनर में सब कुछ बुराई होगी ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ अच्छा भी किया होगा उन्होंने। उन अच्छी चीज़ों को याद करें। अब होता क्या है, जब आप अपने पार्टनर से अभी कुछ उनकी अच्छी चीज़ें याद करने की कोशिश करते हो तो आपको उनकी मतलब जो बुरा उन्होंने किया है वही याद आता है, और फिर से आपको लगता है कि नहीं, अब मुझे ये सेम रेपिटेशन में नहीं जाना है, फिर से मुझे वो सब नहीं झेलना है। फॉरगिवनेस ऐसे ही होता है। जब आपको उनकी बुरी चीज़ें याद आ रही हैं तो कुछ अच्छी चीज़ें याद कीजिए ताकि वो कवर हो पाएँ और अच्छी चीज़ें उसके ऊपर आ पाएँ। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ऐसे प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। ओके, स्लो डाउन, पॉज एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड। ये एक डिवाइन टाइमिंग को बताता है कि आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए, अपने हीलिंग कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। जब डिवाइन टाइमिंग आएगी, जब भगवान चाहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। 2 कार्ड्स आ गए हैं, मिरेकल एंड ब्लेसिंग्स। एवरीथिंग हैज़ इट्स गिफ्ट्स। मैंने बोला ना अभी कि सब कुछ अपने टाइम पे होता है। ठीक है, रोमांस, माई गुडनेस, लैविश द वन यू लव विथ पर्सनल अटेंशन एंड अफेक्शन। बहुत जल्द मुझे लग रहा है कि टाइम बहुत लोगों का डिवाइन टाइम आ रहा है। जिन लोगों का नहीं रिकन्सिलेशन हुआ है वो बहुत जल्द अपने पार्टनर से मिलने वाले हैं। फिजिकल टच, अ टेंडर टच कैन मीन सो मच। कुछ लोग यहाँ पे जो है वो फिजिकली भी रियूनियन, फिजिकल प्लेन में भी रियूनाइट करने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। फिजिकल मीटिंग हो सकती है आपके पार्टनर के साथ आपकी। उनकी फीलिंग्स ऐसी है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे एक मिराकल चाहते हैं अपने लाइफ में। ये चाहते हैं कि आप उन पे फोकस करें, उनकी अच्छाइयों पे फोकस करें। ठीक है, तो सारे कार्ड्स के मतलब है डिवाइन आपको समझा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थॉट्स उनके हैं ये कि आप जो मन में आप दोनों एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स रख के बैठे हो, एक्शन नहीं लेंगे तो कुछ नहीं होगा। फोकस कीजिए उनकी अच्छाई पे, सिर्फ उनकी बुराई पे नहीं, कुछ अच्छा भी तो है उनमें, उस पर फोकस कीजिए। और मिरेकल, ब्लेसिंग्स चाहते हैं इंसान, रोमांस चाहते हैं आपसे, और एक फिजिकल टच चाहते हैं, फिजिकल मीटिंग चाहते हैं आपसे, एक क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, मुझे ये लग रहा है। ठीक है, यस, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशान और बेचैन हो रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, कुछ करेंगे तो नहीं, बस बेचैन और परेशान होंगे और मैनिफेस्ट करेंगे, बस यही कर सकते हैं इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वेट कीजिए इनका कि या फिर आप भी मैनिफेस्ट कीजिए इस इंसान को, इनके कॉल मैसेज को, या फिर इनकी हीलिंग को इनकी हीलिंग को मैनिफेस्ट कीजिए। ठीक है, कि ये हील हो पाए और अपनी हायर वाइब्रेशन में आ पाए। ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।